Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty and Bank Nifty for 8 September, that is tomorrow, and that's expiry day. So first of all friends, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू द सब्सक्राइब एज वेल एज सिलेक्ट दिस बेल एंड क्लिक ऑल द ऑल, क्योंकि हम लोग एनालिसिस की वीडियो में आपको परफेक्ट लेवल्स बता दो मैं, और किस तरीके से ट्रेड करना है, साइकोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम अगर कल का वीडियो देखा होगा तो कल के लेवल्स आपने मार्क किए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट ने कितने अच्छे से वहाँ पे ट्रेड किया। कल की भी लेवल्स परफेक्ट थी, आज की तो आप खुद जाके देख लो, तब आप चीज़ें समझ जाओगे। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाके कर लो। टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहला मैसेज था कि गैप डाउन हो रहा है, सपोर्ट पे हो रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम स्ट्रांगनेस है, ये मेरा 9:30 को मैसेज था और पूरे दिन भर देखो बैंक निफ्टी में हार्डली 300 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट नहीं हुई, बट निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला। ये जाके 1 मिनट का वीडियो मतलब ऑडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, क्लियर कट कहा था कि मार्केट में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किस साइड में है, मार्केट डायरेक्शन क्या रहेगी, और मैंने उस हिसाब से 17,350 का पुट सेल किया था 31 रुपीज़ पे एसएल के साथ। आप देखो उसके बाद में ये 22 पे भी आ गया और हमने होल्ड किया। उसके बाद में मैंने फिर एक मैसेज किया जहाँ पे बैंक निफ्टी के टारगेट के बारे में बताया, यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड सी, जब निफ्टी फिर से आ गया तो अगेन वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, हमारे लेवल पे आया, सपोर्ट पे आया, और एक्जैक्टली सपोर्ट पे हमने फिर से 17,400 का पुट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 41.31 रुपीज़ पे, जो 35 पे चल रहा था। आप जाके इसका क्लोजिंग देख लो 13 रुपीज़ पे। तो नो वन कैन बिलीव कि इतने बड़े पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स का ये ट्रेड था। अगर 35 पे भी सेल करते तो बहुत अच्छा ट्रेड आप लोगों को मिल जाता, और शायद ही कोई अपना ट्रेड शेयर करता होगा। यहाँ पे क्लियरली मैं जो चीज़ें पहले बता रहा हूँ, पहले मैसेज में आप सुनोगे तो क्लैरिटी रहेगी कि आज कॉल को ट्रेड करना है या मतलब बेरिश रहना है या बुलिश रहना है। जो भी मार्केट में बेरिश थे, ठीक है, उन लोगों को बड़ा लॉस नहीं होगा जो सेलर्स है, लेकिन जिन्होंने बाय करके पुट रखे ना, उनके तो हाल आज 100% खराब ही हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ स्कैल्प किया होगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑन द डे बेसिस, और हम लोग परफेक्टली पकड़ लेते। यहाँ से इतना मैंने ये भी कहा था कि आई हैव द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अबाउट माई एनालिसिस एंड माई लेवल्स। एक्जैक्टली आप देखो 41 पे सेल करने के बाद आप देख सकते हो इसको ऑलमोस्ट ये 625 हमारा टारगेट था, वो भी चला गया और 19 के आसपास आया था, क्लोज हुआ 13 के आसपास। तो ये देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हुई। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। अगर आप क्लिक करके अगर वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गूगल के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप ये सीधा लिंक को कॉपी कीजिएगा और जो टेलीग्राम है वहाँ पे सर्च बॉक्स में डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है, सर्च करोगे नाम से ट्रेड मास्टर, ये नाम से सर्च करोगे, बहुत सारे फेक चैनल भी बैठे हैं, सेम फोटो भी आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। मैं फॉरेक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करता। $40 के $400 कैसे होते, ये फालतू बातें मेरे पास बिल्कुल नहीं होती, तो उस झंझट में बिल्कुल मत पड़ना। सो दैट्स ऑल अबाउट कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में आज का बहुत अच्छा ट्रेड था। अब यहाँ पे क्या लॉजिक्स थे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब हमें ट्रेड लिया तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस वॉज अ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो भी हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर कट समझ जाओगे कि ये हमारे बिल्कुल सपोर्ट का जोन था, और कहीं ना कहीं ये कंसर्न था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहा था, एक बार जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आ गया, फिर सपोर्ट पे सपोर्ट बनाते हुए जोन के बाहर निकला, और मैंने आपको क्लियरली जाके देखो 39,564 और 595 के बीच में आपका टारगेट रहा, ये मैंने क्लियर कहा था, और 565 यहाँ पे आपका टच हो गया और आपका टारगेट डन, और यहाँ से मार्केट गिर के फिर से लेवल पे। अब बैंक निफ्टी ने कुछ खास तो आज किया नहीं, ठीक है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, तो अगर आपको ट्रेड बुलिश साइड करना है तो भैया निफ्टी को ट्रेड करो, क्यों बैंक निफ्टी को पकड़ के रहे हो। इस तरह से कैंडल बनती जाएगी तो आप डर जाओगे, बट निफ्टी वॉज हैव द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेड मिला। देखो पहला ट्रेड तो यहाँ पे बन ही सकता था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, राइट। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मार्केट नीचे आया, हम लोग यहाँ एग्जिट नहीं हुए, क्योंकि विद द प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन यू कैन होल्ड अवर ट्रेड। उसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने फिर से सपोर्ट पे हम लोगों ने एंट्री की ये छोटे से एसएल के साथ। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे का एनालिसिस ज़रूर करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझेंगे तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी मार्केट में। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये है 17,400 का पी। एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आया था पुट का प्राइस, और यहाँ पे फिर से ऊपर आया था। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, राइट। अब यहाँ पे लोगों ने पुट बाय किए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ निकले कि वो तो 300 का पुट तो मैं निकला ही नहीं कभी 350 का, यहाँ तो मुझे 400 का सेल करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 41 के आसपास इसे मतलब ट्रेड किया, एंड आई कैन शो यू कि हाउ वी गेट द
गुड रिस्क रिवॉर्ड 41 के आसपास मेरा ट्रेड था, राइट, इसके आसपास। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड बना ले, तो यहाँ पे ये मेरा एसएल जो था ऑलमोस्ट इस हाई के ऊपर था, राइट, ये जो है ऑलमोस्ट 45-46 के आसपास। और देखो कंटिन्यू रेड कैंडल बनती हुई, ग्रीन कैंडल जब बनी ना तब ऑलमोस्ट ये हमारा टारगेट मिल चुका था। और इसका आप ट्रेड देखोगे तो ये 1:5 का ट्रेड है, राइट। अगर आप थोड़ा सा वेट करते, मेरी मीटिंग थी तो मुझे निकलना पड़ा, क्लोज हुआ यहाँ पे। अब ये जो क्लोज हुआ ना यहाँ पे आप देखो कि आपका 1:6.39, इतने प्यारे रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने छोटे से रिस्क के साथ 4.5 पॉइंट का एसएल था यार। 5 पॉइंट पे 10 लॉट मैंने शॉर्ट किए, मतलब आप देखो 250 रुपये पर लॉट, यानी टोटल रिस्क 2500 की थी और कितना बड़ा प्रॉफिट था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मुझे मेरी मीटिंग थी तो मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा, हालांकि मैंने 7,500 का कुछ तो भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं देखने वाला। तो ठीक है, बहुत अच्छा मिल गया था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। सो दैट्स ऑल अबाउट कि हमने किस तरीके से ट्रेड किया। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग गलती करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करते ना तो भी यू वॉज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। जब एक कंफर्म हुआ कि रेड कैंडल बनने वाली है तो ये ऑलमोस्ट 36 के आसपास था और मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया, राइट। मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। अगर ये निकल जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर क्या करोगे, राइट। यहाँ पे जब आया तो कंफर्म था, आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे 36 के आसपास और आपका एसएल 41-42 रहता था। मेरा ट्रेड तो कंटिन्यू था, उसके बाद में भी ये ट्रेड बन सकता था। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे टेलीग्राम पे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, राइट। नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट कि आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे निफ्टी को, तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में बड़ी मूवमेंट या बैंक निफ्टी बड़ी मूवमेंट हुई जब यहाँ और यहाँ से ये मार्केट को तोड़ेगा, क्योंकि ये जो रेंज बनी है ना इसमें कॉल और पुट सेलर दोनों ही बैठे हुए हैं। ऑप्शन चेन में भी देखोगे तो चीज़ें क्लियर कट आपको समझ में आएगी। देखो अब मार्केट इस हाई पे गया, रेजिस्टेंस लिया, आज गैप डाउन ओपन हुआ और बॉटम से बाइंग हुई। अब दूसरी बात बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो वही सेम चीज़ है, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, बॉटम से मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और देखो ये नेकलाइन थी हमारी एग्जैक्टली। अब उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया और एग्जैक्टली यहाँ पे आके आज क्लोजिंग देखो, जो नेकलाइन है ना उसी के आसपास आज आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिलेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे क्लोजिंग है, लेकिन समवॉट ये क्लोजिंग देखोगे तो बेरिश टाइप की क्लोजिंग है। अगर मार्केट को नीचे अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होता तो थोड़ा सा कन्विक्शन हमें ज़रूर होता इस जगह पे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई ना वो समवॉट इस एलो लाइन के नीचे हुई, जो मैं बोल रहा हूँ 39,460 के नीचे। तो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, टॉप टिक टू टिक क्लोजिंग है, बट वही है कि इसके ऊपर निकलेगा तो ये सारे रेजिस्टेंस का जोन ही मार्केट में माना जाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में डाउन साइड में आपको दिखाई देगी। अगर बैंक निफ्टी इस लो के नीचे चला जाता है तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, हाँ इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होने वाली, बट बेरिश तो हो सकता है। थोड़ा सा मुझे मार्केट डाउन साइड लग रहा है। अगर निफ्टी को भी देखोगे, ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से बॉटम पे सपोर्ट बनाते हुए अच्छे ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लिया, आज नीचे से क्लोज करके मतलब ओपन होके ऊपर की तरफ आया हुआ है, बट स्टिल जो क्लोजिंग है वो कल के क्लोजिंग के नीचे है, तो अभी भी मेरे लिए बेरिश साइन है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में अभी इस कैंडल को देखते हुए मार्केट यहाँ ओपन करवाया जाएगा, फिर थोड़ा सा बुलिश बनाया जाएगा और रेजिस्टेंस से मार्केट को गिराया जाएगा। कौन सी रेजिस्टेंस की लेवल होगी वो बात करेंगे। देखो दो अपॉर्चुनिटी है, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो मार्केट में सीधा गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, राइट। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट से मार्केट को उठाया जाएगा। सपोर्ट कहाँ रहेगा तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेवल है इसी को पकड़ लो आप। 17,400 पे अगर मार्केट आता है, 400 और 450 से अगर सपोर्ट उठाता है तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन 400 से डायरेक्टली मत ट्रेड करना। 450 के ऊपर, 400 से टच करके 450 के ऊपर निकलता है तो यू कैन गो बुलिश, बट प्राइस एक्शन को देखते हुए और अलॉन्ग विद द ओवाई को देखते हुए, राइट। अगर ये 17,400 के नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली कुछ सपोर्ट नीचे के साइड में भी है, बट हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। नीचे के साइड में अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में बाय करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज़, अगर बड़ा गैप अप हो जाए, अगर वो गैप अप हो जाए और सस्टेन नहीं होता है तो फिर से मार्केट फॉल होने के चांसेस तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर। 17,650 एट द मनी है। कहीं ना कहीं आप देखोगे 650 के ऊपर के जो पुट है उनमें ऑब्वियसली अनवाइंडिंग हुई है। अब ये पोजीशन को निकाला गया है पुट के साइड में, ऊपर के जो इन द मनी पुट्स है, बट कहीं ना कहीं जो मैं हमने कल भी बात की थी कि 17,500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 17,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आज मार्केट कहाँ खुला, 17,000 ऑलमोस्ट
541 के आसपास नीचे आया, नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो आप समझ लो कि 17,500 पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को निकालेंगे नहीं और निकालना चाहते भी नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर आया, रिजेक्शन लेके हुए मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, मतलब लेके गए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप क्लैरिटी डाल दो कि 17,500 में अच्छी सेलिंग आज हुई है, लेकिन ये ऊपर के लोग से निकल गए। बट एट द सेम टाइम आप देखो कि मार्केट में आज ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव था, बट फिर भी कहीं ना कहीं 17,800 के कॉल सेलर भी निकल गए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि पोजीशन तो निकाली गई क्योंकि मार्केट इज़ फ्री टू मूव ऑन आइदर साइड, ये ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ा सा ये कंसर्न है 17,500 के जो पुट सेलर है अभी भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ से अपसाइड में लेके जाने की कोशिश की जा सकती है। एक तो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ से सपोर्ट उठाया जा सकता है, या फिर ये 500 को जो सेलर है इनको ट्रैप भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हो सकती है। तो ओपनिंग दैट कैन बी डिपेंड, मैं आपको लेवल पे बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। अलॉन्ग विथ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देखो आज पुट जितने में सब रेड है, ऑलमोस्ट जितने भी ओटी मतलब 300, 350, 400 ये सारे पुट्स जो है ओटीएम ये सब निगेटिव है। इवन 17,800 तक निगेटिव है। कॉल में तो उससे भी ज़्यादा निगेटिव है। बट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन कंडीशन कि ये निगेटिव क्यों है पुट साइड में, क्योंकि मार्केट सीधा यहाँ पे था, सीधा नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो कल जहाँ पे पुट बहुत कम प्राइस पे थे, तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट था सीधा 100 पॉइंट पे नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया भी, तो यहाँ पुट के प्राइसेस बढ़े भी। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ओपन होते बराबर कल के ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से एलटीपी से आप देखोगे तो पुट में आज गिरावट है ही। यहाँ पे इतना गैप डाउन होने के बाद और नीचे आने के बाद फिर भी मार्केट ऊपर गया, तो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो इस चीज़ को समझ जाओगे कि आज जो चीज़ है ना, ये भले ही आपको यहाँ पॉइंट्स चेंज इन पॉइंट कम दिख रहे हैं, बट इंट्राडे के बेसिस में ये बहुत ज़्यादा है कॉल साइड से। जिन्होंने कॉल सेल किया बहुत ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने उनको रहने नहीं दिया। आप एक चीज़ को समझ जाओ, भले ही आप लोगों ने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई होगी, पहली बात तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे आपको लॉस दे दिया, आप निकल गए, फिर यहाँ पे आपने कहीं ट्रेड किया होगा, तो क्या होता है ना कि मार्केट का जो ट्रेंड है आपको रहने नहीं देता। एट द डे एंड आपने कहीं ऊपर का कॉल सेल किया हुआ है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ एट द एंड, बट आप ये मूवमेंट में आप रुक पाते हो, होल्ड कर पाते हो अपने पोजीशन को, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझेंगे और पुट को सेल करेंगे तो पूरे दिन भर प्रॉफिट का मजा लूटेंगे, ठीक है, और टेंशन तो कभी होगी नहीं। सो दैट्स ऑल। और वैसे भी पुट सेल किया हो तो यहाँ बहुत लोग डरे होंगे, हम लोग नहीं निकले क्योंकि मेथड के साथ किया था, कन्विक्शन था, तो उस वजह से करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है। एट अ ग्लांस अगर देख लोगे ओआई चेंज में तो 17,600 में आज के डेट में कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। ऊपर में तरफ कोई दिक्कत ही नहीं, 18,000 पे तो है ही। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 18,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 17,500 एक कंसर्न है, तो थोड़ा सा होलाटाइल एक्सपायरी रह सकती है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मार्केट में अगर आप देखना चाहते हो, देखो ये एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं इंट्राडे बेसिस पे कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ तो 612 और 614 ये जो जोन रहेगा, ठीक है। अब देखो आज के डेट में थोड़ा सा मुझे जल्दी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो जोन है अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो दिस शुड बी कैन बी अ रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को 17,727 यहाँ पे पढ़ सकते हो और 692, अगर ये 727 के ऊपर सपोर्ट बन जाता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हो जाती है इस जगह पे और सपोर्ट बना लेता है तो 763 दिखने को टाइम भी लगेगा। इस जोन को ब्रेकआउट करना भी जरूरी है, इस लेवल को। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर में आपको 40 पॉइंट की और मूवमेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से भी ये रिजेक्शन या साइडवेज जा सकता है। अगर मार्केट इस जोन पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे 692 727, अगर मार्केट गैप ओपन होके इस लेवल को रिजेक्शन लेते हुए अगर मार्केट नीचे आता है तो बिंदास कॉल सेल कर देना, एक्सपायरी है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी आया तो उस कॉल के पूरे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये अपॉर्चुनिटी भी है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाएगा, आपको कॉल बाय करवाए जाएंगे इस लेवल पे, और जो मार्केट को खींचा जाएगा नीचे की तरफ तो बड़ी एक गिरावट। कल एक्सपायरी का दिन बहुत अच्छा होता है जहां पे मार्केट को ऊपर के लेवल से
सेल किया जाता है, क्या होता है ना, मार्केट में ऊपर जाता है, कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाते हैं, हम लोग कॉल बाय करते हैं रिटेलर, वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं और पुट में बड़ा नीचे मूवमेंट करवाया जाता है, पुट में हम लोग बाय करते हैं, फिर मार्केट इस टाइप का यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। दैट इज अ इनडिसिसिव कैंडल की फॉर्मेशन करवाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ से अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, क्योंकि कॉल में अच्छा शॉर्ट तो है ही और बनाया जाएगा कल। दैट इज द वन ऑफ द पॉइंट, वो कल ही पता चलेगा ओआई डेटा पे। दूसरी चीज़, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वो नीचे के जो लेवल्स है वो आपको मैं कल दे दूंगा, बट कुछ लेवल्स आप याद रख सकते हो, 17,440 जो मैंने पहले बताया और 17,405। तो 17,405 और 440 ये लेवल के नीचे, अगर 400 के लेवल के नीचे जाता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे सपोर्ट बना लेगा वो 17,450 400 के आसपास, तो मार्केट ऊपर जाने के फिर से चांसेस है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे। बाकी चीज़ें टेलीग्राम पे ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने पैसे भी बनाए होंगे आज के डेट में, आज का टेलीग्राम के अपडेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रॉफिट किया होगा वो भी बताओ, लॉस हुआ है तो वो भी बताओ, उस वजह से मैं उसके जो लॉजिक्स है या फिर आपके रीजंस है उसको फाइंड आउट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी भी उसके एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा, जिस वजह से आपकी ट्रेडिंग हमेशा अच्छी बनती रहे। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।